नमस्कार साथियों, मैं बीडी शर्मा जीवन सार विद बीडी शर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो श्रृंखला में हमने अनहद नाद दिव्य धुन दशम द्वार के बारे में जाना था और यह भी जाना था कि वहाँ पर उसके भेद को सद्गुरु की रहनुमाई, उसके मार्गदर्शन द्वारा ही जाया जा सकता है। और यह भी प्रश्न खड़ा हुआ था कि आखिर सद्गुरु कौन है? क्या शरीर सद्गुरु हो सकता है? क्या शरीर शिष्य हो सकता है? तो आज हम वेदांत, उपनिषदों और संतों महात्माओं की वाणी के द्वारा इस तथ्य के उत्तर जानेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि वास्तव गुरु का स्वरूप क्या है? तो वेदांत ने, उपनिषदों ने, संतों महात्माओं ने शब्द को गुरु कहा है, जो परमात्मा की निराकार ताकत है, निराकार स्वरूप है। तो अब सवाल पैदा होता है कि यदि निराकार शब्द समस्त विश्व जीव जंतुओं का गुरु है, तो संत महात्मा देह धारण क्यों करते हैं? अब प्रश्न ये भी उठता है कि वो जो अनहद नाद है वास्तव में दिव्य धुन है, और जो दिव्य प्रकाश है वास्तविक है या सिर्फ कल्पना? तो आज इस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे कि गुरु असल में हस्ती क्या है। परम संत कबीर साहब जी की वाणी में जिक्र आता है कि गुरु को मानस कर जानते ते नर कहिए अंध। अब इस बात के दो मायने निकाले जाते हैं कि जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है वो अंधा है, अज्ञानी है। लेकिन इसका जो सही मायने है वो ये है कि जो बाहरी शरीर को ही गुरु मानता है वो अभी रहस्य तक पहुंचा नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के जिस्म नहीं है, शरीर गुरु नहीं हो सकता, इसमें सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है। और असल में ये कबीर साहब ने नहीं, जितने भी पूर्ण संत इस धरती पर किसी भी देश, किसी भी धर्म में आए हों, कई की मत है कि शरीर के वश का गुरु होना नहीं है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, तो होली बाइबल में ये जिक्र क्यों? द वर्ड बिकम फ्लैश एंड ड्वेल्स अमंग अस। वर्ड, वो शब्द, परमात्मा का निराकार स्वरूप, जिसके जरिए उसने सारे खंडों, ब्रह्मांडों, जीव जंतुओं का विस्तार किया है। वो ताकत, क्रिएटिव पावर, कहते हैं वो ही देह धारण होकर हमारे बीच आया और शब्द को परमात्मा का स्वरूप बताया है बाइबल ने। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज गॉड, विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। समझे?
अब वो शब्द ही देहधारी होकर हमारे बीच आया। ये क्या मायना है? संतों ने कभी भी ये नहीं कहा कि केवल शब्द ही गुरु है, लेकिन शरीर के होने का भी उन्होंने खंडन नहीं किया। शरीर की भी जरूरत है। तो शब्द देहधारी होकर आया, ये खाली बाइबल में ही नहीं है। अब साईं बुल्ले शाह के कलाम पे गौर कर लें। मौला आदमी बन आया, वो आया जग चेताया। जगत में जीवों को चेताने के लिए वो मालिक, वो शब्द ही देह धारण करके आता है। अब राधा स्वामी संत मत के प्रवर्तक परम संत स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में इस बात को स्पष्ट करते हैं, यह तो रूप धरा तुम सरगुण जीव वार कराओ। सरगुण कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी बात सुन सकते हैं, जो हमारी तरह शरीर धारण करता है। कहते ये मानस ते सरगुण रूप तुमने जीवों को उबारने के लिए, समझाने के लिए धारण किया है। अब इससे बात स्पष्ट और हो जाती है कि गुरु का जो रूप है वो केवल देह नहीं है, देह से परे भी है। कुछ है ऐसी ताकत जो इस देही में भी देह है, शरीर में होकर भी जो शरीर नहीं है। इसीलिए परम चेतना दयावश मनुष्य रूप में मार्गदर्शक बन के आती है, क्योंकि हमें कोई हमारे जैसा बन के ही समझा सकता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गुरु के स्वरूप को, जो है मानव शरीर में, उसकी वंदना की है। आप कहते हैं वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं नर के रूप में प्रत्यक्ष हरि, जो मेरा गुरु है, कृपा के सिंधु हैं, जीवों पर दया करने के लिए आए हैं, उनका आत्म कल्याण करने के लिए आए हैं। कहते हैं कि मैं उनकी वंदना करता हूं। गुरु पूजनीय है। अब पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को खोल दिया, शब्द गुरु सुरत तुम चला। शब्द ही सबका गुरु है, और ये सुरत हमारी आत्मा, उसकी चेला, फॉलोवर, शिष्य है, उसका अनुसरण करने वाला। अब पलटू साहब जी की वाणी पर गौर करेंगे कि उन्होंने बताया है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, देह स्वरूप गुरु की। हम किस मुकाम पर रह रहे हैं? उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। ये उल्टा कुआं कौन सा है जिसमें चिराग जल रहा है, बिन रोगन बिन बाती, बिना तेल और बाती के जल रहा है। तो बात अपने घटा आकाश के अंतर आकाश की हो रही है, जो उर्ध है, उल्टा है, जिसमें वो दिव्य प्रकाश, वो लाइट, डिवाइन लाइट चल रही है। उसकी तरफ संकेत है, जिसके बारे में हम लाइट एंड साउंड के बारे में लामकां की वीडियो में समझ आए हैं। वो इशारा यहां पर आप कर रहे हैं
तो उसमें आप देखो फिर आगे बताते हैं कि 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन रात, वो अनहद नाद की तरह ये दिन रात ये दीपक चलता है। संसारिक दीपक नहीं है मिट्टी या किसी मेटल का बना हुआ, धातु का, स्वयं हो उस मालिक का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हमारे अंदर हो रहा है। वो दिव्य धुन दिव्य प्रकाश ये कल्पना नहीं है, ये संतों ने अनुभव की है। फिर कहते हैं निक से एक आवाज चिराग की ज्योति ही माही। अब वो जो लाइट डिवाइन लाइट है उसी में से वो आवाज जिसे कलमा, आकाशवाणी, पंग इलाही, निदाए सुल्तानी, वर्ड, लोगोस, नाद, ब्रह्मनाद, दिव्य धुन, राम धुन, नाम धुन, अनेकों नाम यूनानी फिलॉसफर दार्शनिकों ने उसी को म्यूजिक ऑफ द स्फीयर का है। कहते हैं उस दिव्य प्रकाश में से वो दिव्य धुन निकल रही, वो शब्द इस अवस्था में जब पहुंचते हैं ना, जब सुरत उससे मिलती है दशम द्वार पे जाकर, तो भाई आगे का सफर जो तय होता है वो इस शब्द गुरु की रहनुमाई में होता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए देह स्वरूप गुरु जो हमें, जो खुद भी पहुँचा हो और हमें भी पहुँचा सकता हो, ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। और ये बात आप कहते हैं कि क्यों जरूरत होती है, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं, कि भाई अनंत नाद दिव्य धुन ये ज्ञान समाधि में बैठकर तब सुनाई देती है। गुरुमति शब्द सुनावने ये ज्ञान समाधि वो है जो गुरु की मत से लगती है, वो विधि बताता है अंतर्मुख होने की, उस चेतना को ऊंचे स्तर पर दशम द्वार तक ले जाने की। वहां तक जो है तेज स्वरूप गुरु, उसका अनुसरण, उसके साथ जो है शरण उसके हासिल करना, ये आवश्यक है। इसके बिना बात नहीं चलेगी। सतगुरु मिला होए ताही की नजर में आवे, ये दिव्य प्रकाश तो उसी की नजर में आता है जिसका सतगुरु से मिलाप हो गया हो। बिना सतगुरु को होए नहीं वाको दर्शा। और जिसके पास सतगुरु नहीं है, सतगुरु के साथ जिसका संबंध कायम नहीं हुआ, जिसने सतगुरु की खोज ही नहीं की, कहते हैं उसे ये दिखाई नहीं देता। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे संत पलटू साहब जी ने कही है, चाहे गॉस्पेल में ये वर्णन आया है, और श्रीमद् भागवत गीता, वेदांत सभी पुकार पुकार कर एक ही सत्य को कह रहे हैं कि शब्द गुरु सुरत तुम चिन्ह। मुसलमान फकीरों ने भी जो है इस अवस्था को बहुत सरल शब्दों में समझाया। वैदत की अवस्था में वो कुल मालिक रब्बुल आलमीन सारे आलम का गुरु है, कामिल मुर्शिद है। एकता में वैदत, जब एकता की अवस्था में जाते, जब हमारी व्हेन योर आई बिकम सिंगल, जब हमारी चेतना एक शिखर पर पहुंच जाती है, वहां पर समस्त जीवों का गुरु शब्द है, परमात्मा है। लेकिन हम कहाँ हैं?
हम तो इंद्रियों के 9 द्वारों से हमारी सुरत जो है बाहर संसार के मायावी शक्लों पदार्थों में खर्चित है, तो वहां से हमें वापस कौन लाएगा? उसके लिए गुरु की जरूरत है। और कैसे गुरु की जरूरत है? श्रीमद् भागवत गीता हमें उपदेश देती है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कि अर्जुन अगर उस सत्य तत्व को जानने की, समझने की तेरे मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, दोनों हाथ जोड़कर सतगुरु के आगे प्रार्थना करो। सेव्या, सेवक के रूप में। इससे क्या होगा? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स तत्व दर्शन। वो तुम्हें दीक्षा देंगे। दीक्षा किसे कहते हैं? सत्य तत्व की विधि कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में उसका भेद देंगे। सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की, इस संसार में जो बाहर हमारी चेतना भटक रही है उसको समेटकर दोनों आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने की विधि, सुरत को शब्द से जोड़ने की विधि देश रूप गुरु बताता है। उससे आगे का जो सफर है ना, वो शब्द गुरु का है। तो गुरु की जरूरत है। क्यों? ज्ञानीन, आप कहते हैं वो जानता है, वो ही जना सकता है। सतत्व दर्शना, उसने उस सत्य तत्व के दर्शन किए, वो ही दर्शा सकता है। तो आज हमने ये जाना कि गुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है, लेकिन कब? जब हमारी एक आंख हो जाए, जब हम अपनी चेतना को दशम द्वार तक ले जाएं, जहां पर वो अनहद नाद, दिव्य धुन, वो दिव्य प्रकाश गुंजायमान है, प्रकाशमान है उस अवस्था में। लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें देह स्वरूप गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो सत्य को जानता है, उसने उस सत्य तत्व के दर्शन किए हैं, वो ही दर्शा सकता है। तो आगे हम एक और इसे खुलासे के साथ समझेंगे कि वेदों ने जो है गुरु की आवश्यकता, गुरु के असल दिव्य स्वरूप के बारे में क्या कहा है, उपनिषद क्या कहते हैं, और संत महात्मा हमें क्या उपदेश करते हैं, इसके रहस्य खोलते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन और बने रहिए जीवन सार विद बीडी शर्मा।